Hello, dear students. Myself, Devesh Gupta. I'm here to talk on a topic. Why should you start your JEE journey now? नाउ बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं, क्या बोलने का मतलब है मेरा कि कितनी जल्दी क्यों आपको जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. सो हम इस बारे में बातें करेंगे कि भाई क्यों हमें हमारी जेई की प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज राइजिंग कॉम्पिटिशन. नियरली 1 मिलियन स्टूडेंट्स compete for limited IIT seats. मतलब कुछ ही सीट्स के लिए हमारे पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं. तो अगर आपको कॉम्पिटिटर्स इन कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना है तो यू नीड अ हेड स्टार्ट. यू नीड टू स्टार्ट अर्ली. आपको जल्दी बैचेस में एनरोल करना होगा, जल्दी आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, जल्दी आपको जेई की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आप बाकी लोगों से काफी आगे रहें. अब जेई की प्रिपरेशन बहुत छोटी प्रिपरेशन तो होती नहीं है. 11 12 दोनों आपको साथ साथ पढ़ना है. तो 11 भी पढ़ना है, 12 भी पढ़ना है, फिर आपको एग्जाम देना है. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपको उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा. ठीक है, उतना ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन आप कर पाओगे, आपके फंडामेंटल उतने ज्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे. देखो, और अगर बात करें हम तो बिल्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन. मतलब बेसिक जेई के लिए आपको फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. जो आपने पढ़ा बेसिकली 9th में 10th में, वो सब चीजें भी आपको 11 12 में काम आने वाली है. तो आपके जो फाउंडेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. और उसके बाद जो फाउंडेशन बिल्ड होगा धीरे धीरे 11th और 12th में, तो अगर ये काम आप जल्दी स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास काफी एम्पल अमाउंट काफी ज्यादा टाइम मिलेगा और इसमें आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो. मतलब कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई आराम आराम से हर एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे. और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा. मतलब बेसिकली जेई इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. प्रैक्टिस अगर आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, अच्छे से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो आपके लिए जेई की प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाती है. मतलब बेसिकली ये जेई का एग्जाम आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है. आप समझे इस चीज को कि अगर आप जल्दी प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास टाइम बहुत मिलेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात करूं, 11th अगर आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते हो तो 11 जल्दी खत्म होगी, आपको कुछ गैप मिलेगा, वहां पे आप 11 को रिवाइज कर सकते हो वापस. फिर आप 12th में आएंगे तो 12th भी अगर फिर जल्दी 12th स्टार्ट होगी, 12th जल्दी स्टार्ट होगी तो वहां पर आपको लास्ट में बोर्ड्स भी आपके होंगे. 12th के साथ तो आपके बोर्ड्स भी होते हैं, है ना. तो वहां पे बोर्ड्स होते हैं तो आपको टाइम ज्यादा चाहिए ताकि आप बोर्ड्स के लिए पढ़ सकें और जो आपने 11 12th में पढ़ा है, जो मेहनत करी है, उसको भी रिवाइज कर सके. देखो बेसिकली जेई की प्रिपरेशन में आपको मतलब देखो पढ़ते सब हैं, ठीक है, सब लोग जितना एक ए स्टूडेंट पढ़ेगा उतना ही बी स्टूडेंट भी पढ़ता है, सारे टॉपिक वो भी पढ़ रहा है. बट बेसिकली डिफरेंस कहां मैटर कर जाता है कि कौन कितना अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पा रहा है, चीजें भूल नहीं रहे हैं. हम चीजें को बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ फॉर्मुलेज हैं जो हम बार बार पढ़ते रहे, हमको उसके लिए हमें क्या चाहिए, टाइम. और टाइम आपको तब मिलेगा जब आप जल्दी अपनी जेई की जर्नी को स्टार्ट कर देंगे. उसके बाद देखें स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन. मतलब बेसिक सिंपल सी बात कि यार अगर मान लो आपने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी तो एट द एंड जाके जब एग्जाम पास आएगा तो आप बहुत टेंस हो जाओगे कि यार मेरा ये सिलेबस खत्म नहीं हुआ, मेरा ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, मेरा ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ. तो इन सब चीजों से बचने के लिए अगर हम लोग जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो हमारे पास काफी ज्यादा टाइम मिलता है रिवीजन के लिए, काफी ज्यादा टाइम मिलता है. आपका मतलब सिलेबस ऑन टाइम, मतलब टाइम से पहले ही खत्म हो जाएगा तो आपको फिर टाइम मिलेगा रिवाइज करने का. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और आगे देखें तो द रैंकर्स एडवांटेज. बेसिकली हमने हमारा एक्सपीरियंस ही देखा है. बेसिकली जो रैंकर्स जनरली हमने देखा है कि भाई रैंकर्स जो होते हैं वो अपनी प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं. मतलब कुछ तो अगर देखा जाए तो 8 9 से स्टार्ट कर लेते हैं. अगर आप और भी देखें तो अगर 11 का बैच है, 12th का बैच है, तो सबसे पहले वाले बैचेस में जल्दी इनरोल होने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एट द एंड जब एंड सेशन एंड हो रहा होगा तो आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो और वो आपको रिवीजन करने का बहुत प्रॉपर टाइम मिल सके. तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपको कंक्लूड करूं कि यार अगर आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है तो आपको अपना सिलेबस टाइम टू टाइम रिवाइज करना जरूरी है. और रिवीजन के लिए यू नीड टाइम. और अगर आपको टाइम चाहिए तो आपको स्टार्ट जल्दी करना पड़ेगा. सो आई होप आपको ये समझ आई होगी कि हमको क्यों अपनी जेई की प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए. सो इनरोल इन आवर न्यू बैचेस, इन आवर अर्ली बैचेस.